जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि या दोनों अंदर हों या दोनों बाहर हों। कि चाहे किसी और बड़े लीडर को जिसका आजकल नाम लेना मना किया हुआ है, वो चाहे नाअहल भी कर दें, उनको चाहे जेल में भी भेज दें, लेकिन मेरा ख्याल है उनको इतनी इजाज़त होगी कि वो कम्युनिकेशन रखें अपने पार्टी के लोगों से। जो लोग भी ये इसमें बैलेंसिंग आउट करना चाहते हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि अगर एक हाथ खाली हो गया और दूसरा हाथ भरा रह गया तो ये लोग उसी हाथ को काटेंगे। अभी भी मैं आपको पता है कि बहुत खुल के बातचीत नहीं कर रहा। ये घुटन जो है ये महसूस भी हो रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि पहले भी घुटन वक्तन फ़वक्तन आती रही है, लेकिन जो मेरा अपना अंदाज़ा है कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। बस ये जो भी आपने बात की है ना, अगर मैं ये कहूँ कि ये उनकी समझ में आ गई है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ गई है। कुछ और लोगों ने भी कोशिश की है, कोई हमने भी कोशिश की है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि दूसरी तरफ से पहले कोई जवाब नहीं आ रहा था, अब इंशाल्लाह बेहतर होगा। इस नॉन डिलीवरिंग सिस्टम को बहुत ही ढीठ आदमी चाहिए तोड़ने के लिए, और इमरान खान में वो ढिठाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल दैनिक खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू। जनरल साहब, काफी अरसे से आप खामोश हैं, नजर नहीं आए कहीं पे, खैरियत? बस मुझे कोई अपने काम भी थे, कुछ मसरूफ भी था, कुछ मैं ब्रेक भी लेना चाह रहा था, बिकॉज आपको पता है ये बिल्कुल नेक ब्रेकिंग इवेंट्स हैं जो एक के ऊपर दूसरे चल रहे थे। जी। रोज रोज इनके ऊपर तबसरे करना, और फिर फिर आप अपनी बात को साफ जरा दुरुस्त समझते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि वो सही हो। जी। किसी को पसंद आए किसी को ना आए, तो आई थॉट कि आई शुड टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो जनरल साहब ये बताएंगे इस वक्त मुल्की हालात को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यानी ब्रेक में आपने तो काफी अच्छे से एनालिसिस की होंगी, समझा होगा कि असल में हो क्या रहा है इस मुल्क में, तो पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो खराबियां हुई हैं वो तो सबको मालूम है, उनको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, और अल्लाह करे कि मेरी ये जो खुशफहमी है ये दुरुस्त साबित हो। क्योंकि जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ जिस तरीके से हो रही हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि देखें, आपको पता है कि हुकूमत ने अपने जाने का इंदिया दे दिया है। जी। और बाकी ये है कि वो 90 दिन में होते हैं या 60 दिन में, मेरा ख्याल है कि वो हमें वी शुड बी वेरी श्योर के 90 दिन में ही होंगे। जब उनको एक महीना फालतू मिलता है तो वो क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक दो दिन पहले असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होने का इम्कान है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि या दोनों अंदर हों या दोनों बाहर हों। दोनों से मुराद? तो वो आपके नाज़रीन अच्छी तरह समझते हैं। आप नहीं, आपको आप क्योंकि सोशल मीडिया पे भी नहीं आप मिले। आप बेटा चूंकि मसरूफ रहते हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता होगा मैं किन दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का यही मतलब बनता है कि या दोनों अंदर हों या दोनों बाहर हों। तो ऐन मुमकिन है कि इस किस्म का कोई सिनेरियो बने जिसमें हो सकता है कि नवाज शरीफ ना भी आए, बाहर ही रहें या आ भी जाएं, लेकिन उनका पूरा अमल दखल रहेगा जितना भी ये प्रोसेस होगा इलेक्शनियरिंग का। इसी तरीके से मेरा अंदाज़ा ये है कि चाहे किसी और बड़े लीडर को जिसका आजकल नाम लेना मना किया हुआ है, वो चाहे नाअहल भी कर दें, उनको चाहे जेल में भी भेज दें, लेकिन मेरा ख्याल है उनको इतनी इजाज़त होगी कि वो कम्युनिकेशन रखें अपने पार्टी के लोगों से। इतनी क्योंकि इजाजत? जो देखने में, जी, इजाज़त होगी, और ये मेरा अंदाज़ा है। उसकी वजूहात जो है वो कुछ मुझे ऐसे इशारे नज़र आ रहे हैं बाहर से भी और अंदर से भी कि शायद ये तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो अगर ये तो मैं मानता हूँ कि उस सियासी जमात का बिल्कुल शरादा बखेर दिया गया है, जो उनका स्ट्रक्चर था वो तोड़ दिया गया है। लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूँ, आप लोग भी ज़्यादा मिलते होंगे, उनका जो वोट बैंक है वहीं पर खड़ा है, हम्म। वो हिला नहीं है। तो जिसका ये मतलब है कि अगर उनको कम्युनिकेशन का मौका मिल गया तो वो दोबारा अपने आप को असर्ट करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये नहीं मैं प्रिडिक्ट कर सकता कि वो पावर में आ सकेंगे या नहीं, या कौन सी साइड पावर में आएगी। लगता यही है कि पीडीएम की कोलिशन है यही पावर में आएगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मौजूद होगी किसी ना किसी शक्ल में। और ये मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग भी ये इसमें बैलेंसिंग आउट करना चाहते हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि अगर एक हाथ खाली हो गया और दूसरा हाथ भरा रह गया तो ये लोग उसी हाथ को काटेंगे।
तो मेरा ख्याल है कि इसलिए उसको बैलेंसिंग एक्ट उनको करना पड़ेगा जी। जनरल साहब बहुत बहुत एक आर्टिकुलेट वे में आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, लेकिन सर बराए मेहरबानी ये बताएं, ये जिस शख्सियत का नाम आप नहीं ले रहे या आप कह रहे हैं कि बोलने पर पाबंदी, आप समझते हैं ठीक पाबंदी है कि आपने उस बंदे का नाम नहीं लेना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह का नाम नहीं लेना? तो देखिए बात यह है कि कुछ चीजें होती हैं जिन पर ये गौर करना चाहिए कि क्या किसी पाबंदी का फायदा भी है। पाबंदी उस चीज पे लगाई जानी चाहिए जिसका फायदा हो। मिसाल के तौर पे आप स्मोकिंग पे पाबंदी लगाएं तो फिर आप इंश्योर करें कि ना सिगरेट हो ना कोई पीने की जगह हो। लेकिन अगर आप ये कहें बाहर नहीं सिगरेट पीना और अंदर कमरों में धुआंधार सिगरेट पिए जा रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि और ये सिर्फ यही पाबंदी नहीं, अगर और भी कोई पाबंदियां हैं मीडिया के ऊपर, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ देर हो गई है मीडिया से दूर हुए, अब मैं वापस ऐसा ऐसा आ रहा हूँ। मीडिया, ये फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज है ना, यही एक्चुअली मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाता है। किसी का किसी के मतलब अच्छा ख्याल होना, बुरा ख्याल होना, पॉलिटिकल एफिलिएशन इधर होना या उधर होना, इट डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन जब आप फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज को दबाते हैं तो जो और आइडियाज हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट द गवर्नेंस, अबाउट ये कि इंस्टीट्यूशंस का क्या किरदार होना चाहिए, हमें अपनी सबसे बड़ा जो आजकल हमें मसला पेश आ रहा है कि अपने जस्टिस सिस्टम को कैसे ठीक करना है, अगर आपको बोलने का मौका ही नहीं होगा, आप किसी के मतलब कोई बात कर ही नहीं सकते, तो आप जामद के साकत उधर ही खड़े रहेंगे जिधर खड़े हैं, हो सकता है पीछे की तरफ जाने लग जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज की इजाजत होनी चाहिए। तमाम महजब माशरों में ऐसा ही होता है। जनरल साहब इस वक्त जो मुल्क के अंदर के हालात बने हैं, चलें अगर अगर हम एक लार्जर कैनवस में बातचीत करें, आपने सर पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, आप पाकिस्तान के लिए ग्लोरी लेकर आए हैं, आप बड़े काबिल एहतराम है हम सब के लिए पाकिस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सफोकेशन हम सारे महसूस कर रहे हैं कि दम घुटा हुआ है, ये चीज आप भी महसूस कर रहे हैं? जी महसूस की, तो मैं कुछ देर के लिए ऑफ भी हो गया था ना, आपने देखा, और फिर अभी भी मैं, आपको पता है कि बहुत खुल के बातचीत नहीं कर रहा। ये घुटन जो है ये महसूस भी हो रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि पहले भी घुटन वक्तन फक्तन आती रही है, लेकिन जो मेरा अपना अंदाजा है कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। कि जब आप कोई बात ना कर सकें, जब आप बाहर ना निकल सकें, आपको शक हो कि आपकी बात की शिकायत हो जाएगी, आपको शक हो कि आपको उठा लिया जाएगा, आपको नहीं तो आपके बाल बच्चों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह का ओवरऑल बात। फजल है, हाँ जी, जो बाकी लोग हैं। तो ये मामला, और जिस तरीके से किसी भी आप, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे कोई नॉन पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे मिसाल के तौर पे एक थॉट मैं आपको बताऊं, अगर कोई कहे कि जी हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या दूसरा कहे बुरे होने चाहिए, कहने दें। जो कहते हैं अच्छे होने चाहिए वो अपनी लॉजिक दें, जो कहते हैं नहीं होने चाहिए वो अपनी लॉजिक दें, तब जाके आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे। ऐसे ही कश्मीर है, अफगानिस्तान है, हर एक के ऊपर अपनी अपनी राय है। जिसकी लॉजिक स्ट्रांग होगी, जिसके पास कुछ कहने को, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई जोग्राफिकल एविडेंस होगा, वो दूसरों को कन्विंस कर लेगा, और ऐसे एक रिचनेस पैदा होती है माशरे में। वरना माशरा ज़हनी तौर पे गुर्बत का शिकार हो जाता है। वो तो सर हैं जैन, सर जैन अब काम ही नहीं करते, लेकिन जनरल साहब बराए मेहरबानी ये बताएं कि ये जो घुटन ज्यादा माहौल है, ये कब तक जारी रहेगा? आप क्या महसूस कर रहे हैं, बादल छटेंगे अब ये? जी मेरा ख्याल है कि ये जो ही ये 6 हफ्ते ख़त्म होंगे इस हुकूमत के, या 8 हफ्ते जितने भी बनते हैं, इसके बाद आपको लगेगा कि ये ठीक होगी। और इसके ठीक हुए बगैर मजीद आगे चलने का इस मुल्क का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जब तक ये घुटन ठीक नहीं होगी, ना आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा होगी, चाहे आप भले कुछ भी करते रहें, ना आपकी इकॉनमी ठीक होगी, चाहे आप भले कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, IMF 100 दफ़ा आपके पास आ जाए, 100 दफ़ा चला जाए, और इन दोनों की बुनियाद पर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब होगी, जो कि आपको आपको महसूस हुआ होगा कि खराब हो रही है। तो बच्चों, ये जो है अपनी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और सिक्योरिटी, ये आपस में गुंदी हुई है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। और इसका ताल्लुक अच्छे माहौल से है, रवादारी से है, एक दूसरे की बात सुनने से है। पहले देखे ना, हमारे कॉलेज में, स्कूल में डिबेट हुआ करती थी, मुशायरे हुआ करते थे, ड्रामे हुआ करते थे, म्यूजिक हुआ करती थी, ताकि एक हम आहंगी पैदा हो, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला पैदा हो, और अलग अलग किस्म की जो सोच है वो आगे चले, और फिर लोगों को में एक रिचनेस आए। तो मेरा ख्याल है कि ये जब जब भी हमारी लीडरशिप समझ गई तो ये बेहतर होगा। और मुझे लग रहा है ऐसे क्राइन मौजूद हैं जो शायद आज मैं खुलकर उनका इजहार आपके सामने नहीं कर पाऊंगा, जिससे मुझे लग रहा है कि ये 8 हफ्ते के बाद ये घुटन ऐसा ऐसा छटना शुरू हो जाएगी जी। जनरल साहब एक एक चीज ना मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ,
सर जो पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल क्लास है या फिर जो नेक्सस है पीडीएम, सर हमने देखा है कि जो भी इन्होंने मार धाड़ की है, जो भी पाबंदियां मीडिया के ऊपर लगाई हैं, जो भी लोगों के घरों में इनके कहने पर पुलिस घुसी है, इन सब चीजों को ये इस्तेमाल करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उस कंधे को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने आने वाले टाइम में इसके ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना कि जी हम तो थे ही नहीं, ये कोई और कर रहा था, ये किसी और के इशारे पर हो रहा था। ये सर किस तरह की सोच है जो इस मुल्क के अंदर मौजूद है, जो हमेशा से उधर इस्तेमाल की जाती है और इस्तेमाल कोई और कर रहा होता बस ये जो भी आपने बात की है ना, अगर मैं ये कहूँ कि ये उनकी समझ में आ गई है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ गई है। कुछ और लोगों ने भी कोशिश की है, कोई हमने भी कोशिश की है ये बताने की कि जिस तरीके से आपके सामने एक एग्जांपल है, बिल्कुल क्लियर ग्लेयरिंग एग्जांपल, कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने नून को आगे करके उनका मलिया मेट कर दिया। है। या ट्रू ट्रू। नून ने अपने आखिरी 3-4 हफ्तों में उनकी पूरी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट को आगे करके उनको मलिया मेट कर दिया। या सिंपल। दैट्स ट्रू। तो ये बात अगर आप इस उम्र में समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ, तो क्यों उनकी समझ में नहीं आएगी। और वो जो मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि अगर एक हाथ खाली हो गया तो ये दूसरे हाथ को काट खाएंगे, इसलिए दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। जनरल साहब एक बड़ी डिसेंट स्माइल आपके चेहरे के ऊपर है, और जिस तरह से आपने बात की है कि हम सब ने कोई ना कोई रोल प्ले किया है, तो आपने कोई रोल प्ले किया है जो एक बिल्कुल एक पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा था उसके हवाले से? इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि बदगुमानियां मेरे बारे में फैलाई गई और एस्टेब्लिशमेंट के साथ फैलाई गई, तो आप लोगों ने कोई रोल प्ले किया, कोई ब्रिज का किरदार अदा किया? जी मेरा ख्याल है काफी लोगों ने किया है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं नाम आगे नहीं लेकर आना चाहता, लेकिन ये है कि ये रोल ऐसे किसी के हक में या किसी के अगेंस्ट नहीं था। जी ये टोटल हम आहंगी पैदा करने के लिए था। आपको पता है कि मैं हमेशा से कह रहा था, और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है कि पार्टियां दो नहीं, पार्टियां पांच हैं। जी और इसमें साफ ज़रा हमें पता है कि एक तो पीटीआई है, दूसरी पीडीएम है, तीसरी स्टैब्लिशमेंट है, अवाम है बहुत बड़ी पार्टी, और एक पार्टी जिसका नाम नहीं लेते और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जी ये सब के सब काम कर रहे हैं। और वो जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ये काम है कि इन तीनों को करीब ना आने दो। जब जब भी कोई बात हो, इनमें कोई ऐसी चीज डाल दो कि ये फिर एक दूसरे से दूर हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बात मेरी जो है किसी को क्लिक कर गई है, और शायद तीनों जगह पे क्लिक कर गई है। और तीनों को ये बात समझ आ गई है कि जो पॉलिटिकल हिटमैन जो आपको बात करने नहीं दे रहे और आगे जाने नहीं दे रहे, उनको एक तरफ रखकर आपको आगे बढ़ना होगा। ये मुल्क जो है ये अवाम का मुल्क है। वो जो स्टेक होल्डर सबसे बड़े हैं वो अवाम है। वो हक्का बक्का देख रहे हैं कि ये तीनों क्या गेमें खेल रहे हैं और हम किधर खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात समझ आने के बाद मामला ठीक सुलझने के बहुत इम्कान हैं। जनरल साहब बहुत बहुत ही खुशाइन बात आपने की है। सर बराए मेहरबानी एक और चीज बताएं कि जो खास तौर पर जो पीडीएम करना चाह रही थी, खास तौर पर नून लीग जो ड्राइविंग सीट के ऊपर मौजूद है, वजीर दाखिला उनका, वजीर आजम उनका, जो कुछ वजीर कानून उनका, जो पीडीएम करना चाह रही थी और नून लीग करना चाह रही थी, 9 मई के बाद से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करवाना चाह रही है, एक लीडर को, एक सियासी लीडर को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए मलबा भी कहीं और डालना चाह रही थी। आप क्या समझते हैं, वो कामयाब हुई है इस चीज में या फिर वो नाकाम हो गई है और अभी तक कुछ नहीं हासिल कर सकी असल में? जी देखें, एक तो तारीखी सबक है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कि जिसको भी आपने माइनस करने की कोशिश की वो माइनस नहीं हो पाया, बल्कि एक और कार्ड इस्तेमाल किया गया और वो वापस आए। चाहे वो पीपल पार्टी थी, चाहे नून थी, चाहे अब आप किसी और पीटीआई की बात करें, तो ये जो माइनस वाला फार्मूला है ये ना पहले कामयाब हुआ है, ना ना अभी कामयाब होने के इम्कानात हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और वो ये कि जो स्ट्रक्चर है पीटीआई का वो टूट फूट का शिकार हुआ है और काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी कहा है कि लोग जो पीटीआई के हामी थे या उनके वोटर्स थे वो वहीं पर खड़े हैं, अगर बड़े नहीं है तो कम नहीं हुए हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चर, और शायद ये एक किसी किसी के लिए जिसको कहते हैं कि फायदा मंद साबित हो गया कि जो ढीले पुर्जे थे वो गाड़ी चलने से पहले उतर गए, तो अभी आपको अच्छे पुर्जे जो है ना इंशाल्लाह मुयस्सर आ जाएंगे। ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ज्यादा आपको पता है पॉलिटिक्स का मेरा वो नहीं है। जो पीडीएम है वो भी, उनमें भी हर किस्म के लोग मौजूद हैं, वहां भी आपने देखा आवाजें उठी हैं। जी तो वहां भी आप देखेंगे कि कुछ ढीले पुर्जे इधर उधर होने के इम्कानात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमारी सियासत के लिए ये जो मामला है गो के बहुत कड़वा था, बहुत बुरा लगा है। जी और लेकिन इसका मेरा अपना अंदाजा ये है कि कौम को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।
ठीक है जनरल साहब, एक और बात बताएं सर, अपने सोर्सेज से आप बेशक कोट कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई मालूमात हो। इमरान खान साहब की तकारीर, आई डोंट नो आप यूट्यूब पर सुनते हैं या नहीं सुनते, अपनी हर तकरीर में सर वो बार बार एक पोर्शन होता है उनका तकरीबन 4 से 5 मिनट का, वो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, एक कंसेंसस क्रिएट आपके साथ करना चाहता हूं, कहीं पर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो वी कैन सिट इट आउट एंड फिगर इट आउट कि यहां से मामला कैसे आगे जाएंगे। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा सर, इस पर आपकी क्या राय? बस मैं इतना कह सकता हूँ कि दूसरी तरफ से पहले कोई जवाब नहीं आ रहा था, अब इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंतखाबात टाइम पर होंगे? इंतखाबात देखें, ये हुकूमत चली जाएगी और इंटरनेट सेटअप आ जाएगा, लेकिन चूंकि एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि इंटरनेट सेटअप पंजाब में आप देख लें कितना लंबा चला है, और खैबर पख्तूनख्वा में कितना लंबा चला है, तो वो तो एक जो आप समझे दीवार खड़ी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो रोंद डाली गई है, उसको तो तोड़ दिया गया है। जी। तो अब जब वो दीवार नहीं है, तो जो नया सेटअप है वो क्या करेगा, कितना रहेगा, इसके बारे में हमें मेरा ख्याल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगर अच्छा इंटरनेट सेटअप आ गया, तो शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए वक्त, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबको अभी वक्त चाहिए। जो इमीडिएट 2-3 महीने के अंदर अंदर जो जितनी खराबियां माजी में हुई हैं, इतनी जल्दी शायद समेटना मुश्किल हो, हर साइड के लिए, तीनों साइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जी। उनको शायद वक्त चाहिए होगा, और तीनों शायद इस बात पर इत्तेफाक भी कर लें कि इसको इस तरीके से आगे चलाया जाए, बशर्ते कि किसी भी साइड को ये खदशा ना हो कि जो सेटअप लाया गया है वो किसी एक की तरफ उसका झुकाव है। तो जी। जब ये सेटअप के नाम आएंगे, उसके बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा, कि कितना टाइम उनको और मिलना चाहिए। जी। और ये जो सेटअप होगा, ये टेक्नोक्रेट्स होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, ये कौन होंगे? इंशाल्लाह अच्छे लोग होंगे। साहब, सर इस मुल्क में सारे ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा हिंट तो दे दें। बस देखें, जिस जिस मुश्किल में से मुल्क गुजर रहा है, यहाँ तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में इंटरनेट सेटअप दे दें जिसको फिक्र भी ना हो, या जिसको ये शाफियों शाफियों अंदाजा के भी ना नाम आ रहे हो। हैं सर, बहुत सारे साफियों शाफियों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, ये तो नहीं होंगे फिर, अब जितनी मैं आपकी बात समझ पाया हूँ। जी, ऐसे लोग होंगे जो पहले दिन से आपको लगेगा काम शुरू कर देंगे, और उनको काम आता होगा इंशाल्लाह। जल साहब, आखिरी सवाल, बराए मेहरबानी ये बताएं कि जो जिस शख्स का आप नाम नहीं ले सकते, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, नियरेस्ट फ्यूचर अगले 2-3 माह में? देखें, बात यह है कि जैसे मैंने कहा आपको, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैंने शुरू में कही थी ना। या दोनों होना चूंकि चाहिए? बहुत ज्यादा शोर है लेवल प्लेइंग फील्ड का, और फिर जितने मुकदमात हैं उसमें से कुछ मुकदमात सीरियस भी हैं, ऐसे नहीं है कि वो 200 के 200 मुकदमात सारे बड़े फरोई किस्म के हैं, उसमें सीरियस मुकदमात भी हैं। तो इस चीज़ का इम्कान तो मौजूद है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, और वो कहीं बिहाइंड द बार्स भी चले जाएं। लेकिन देखना सिर्फ ये है कि क्या उनको टोटल ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, फिर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी नहीं। और अगर उनकी कम्युनिकेशन ओपन रखी गई, तो फिर आई थिंक इट विल बी ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम बड़े लीडर जो हैं वो जाते हैं जेलों में और वापस आते हैं, और ज्यादा बड़े लीडर बन के निकलते हैं। सर, एक चीज एक ऐड कीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख के आप यानी शायद आप जानते हैं, पॉलिटिकल मामला को तो बहुत सारे करीब से भी आप जानते हैं। सर, ये जो अ, इमरान खान है, ये जिस तरह से खड़ा रहा, मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, मुल्क छोड़कर बाहर नहीं गया, हम उसके एनर्जी लेवल देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, यानी वो मेंटली इतना डाउन नहीं नजर आ रहे, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? ये देखें, मैंने तो शुरू में भी आपके या किसी प्रोग्राम में कहा था। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो इमरान खान साहब से गलती हुई है, और बहुत बड़ा ब्लंडर मैं कहूँ, उसका जिक्र मैं जरूर कर दूं, कि उनको अपनी जंग जो है वो पॉलिटिकल एरेना में रखनी चाहिए थी। ट्रू। और अगर वो कुछ और करना चाहते थे किसी भी अदारे के मतलब, या किसी लेट अस से जस्टिस सिस्टम ठीक करना चाहते, जो भी चाह रहे थे कोई शख्सियात के मतलब, उनको वो बात अपने तक महदूद रखना चाहिए थी, और पहले जिस चीज में वो जीत रहे थे ऑलरेडी, उस जीत को कंसोलिडेट करते, उसके बाद जो मर्जी करते, या कानून के मुताबिक जो है कानून चेंज करते, जैसे भी है। देखें, मैं आपको बता दूं, ये नॉन डिलीवरिंग सिस्टम है इस वक्त जिसमें हम चल रहे हैं। इस नॉन डिलीवरिंग सिस्टम को बहुत ही ढीठ आदमी चाहिए तोड़ने के लिए, और इमरान खान में वो ढिठाई मौजूद है।